हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का थ्योरी करने वाले हैं। समझे? तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है चतुर्भुज। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। समझे? तो देखिए, चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। समझे? चलिए इसे हम लोग फिगर बना के समझ लेते हैं। देखिए, ए है, बी है, सी है, डी है, यह चतुर्भुज है। समझे? अब अगला पॉइंट है चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। समझे? पहला है समलंब, इसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं। दूसरा है पतंग, इसको इंग्लिश में काइट बोलते हैं। तीसरा है समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। और चौथा है समचतुर्भुज, इसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। पांचवा है आयत, इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। और छठा है वर्ग, इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। समझे? समझ गए? तो ये सब चतुर्भुज के प्रकार हैं। तो चलिए इसे हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, पहला है समलंब, इसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं। समझे? तो समलंब होता क्या है? देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों में से एक युग्म समानांतर हो, वह समलंब कहलाता है। फिगर से समझ लेते हैं। देखिए, देखिए सम्मुख भुजा कौन होता है? जो आमने सामने की भुजा होती है उसे हम लोग सम्मुख भुजा कहते हैं। समझे? देखिए, जो आमने सामने की भुजा है उसे हम लोग सम्मुख भुजा कहते हैं। तो सम्मुख भुजा में से कोई, देखिए ये सब सम्मुख भुजा है। ये सम्मुख भुजा का दो युग्म है। देखिए, दो गो है ना, तो दो गो को एक युग्म बोलते हैं। मतलब दो को एक जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा होता है। समझे? ये देखिए, ये भी दो गो है तो ये मतलब एक युग्म है। मतलब दो युग्म में से एक युग्म समानांतर हो वह समलंब कहलाता है। समझे? देखिए, यहाँ पे ए बी समानांतर सी डी है। देखिए, ए बी समानांतर सी डी है। समझे? तो यह समलंब है। दो गो जोड़ा में से एक जोड़ा समानांतर होना चाहिए तो वह समलंब होगा। समझे? अब देखिए, ये एक चतुर्भुज है, चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो यह चतुर्भुज है। यहाँ पे भी देखिए, ए बी समानांतर सी डी है। दोनों आमने सामने की भुजा ए बी समानांतर सी डी है ना, इसलिए यह समलंब है, ट्रेपेजियम है। समझे? अगला पॉइंट है पतंग, इसको इंग्लिश में काइट बोलते हैं। समझे? गाइस, यह पतंग का फिगर है। देखिए, ए बी सी डी। समझे? और पतंग काइट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप देख लीजिए। देखिए, पहला पॉइंट्स है आसन भुजाओं का दोनों युग्म समान होता है। आसन भुजा कौन कौन है? देखिए, ये और ये और ये और ये सब आसन भुजा हैं। समझे? अर्थात ए डी बराबर ए बी। देखिए, ए डी बराबर ए बी, ये दोनों आसन भुजा समान होते हैं। समझे? अब देखिए, डी सी बराबर बी सी, डी सी बराबर बी सी, ये और ये समान होंगे और ये समान होंगे। समझे? पतंग में। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है दोनों विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण, देखिए पतंग में दो विकर्ण होगा, एक ए सी और एक बी डी या डी बी। ए सी तथा बी डी, आप बी डी बोल सकते हैं चाहे डी बी भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही होता है। समझे? देखिए, दोनों विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है। समझे? जहाँ पे समद्विभाजित होता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। समझ गए? अब देखिए, अगला पॉइंट है सम्मुख कोणों के दो युग्मों में से एक बराबर होता है। सम्मुख कोणों के दो युग्मों में से एक बराबर होता है पतंग में। समझे? पतंग समझ गए? अब चलिए, अब हम लोग अगला पॉइंट फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। समझे? देखिए, समांतर चतुर्भुज का पहला पॉइंट है
सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर होता है। देखिए ये समानांतर चतुर्भुज का फिगर है, समझे। ए बी सी डी, समझे। समानांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण होता है, एक ए सी और एक बी डी या डी बी। देखिए पहला पॉइंट है सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर होता है, यानी ए बी समानांतर डी सी। सम्मुख भुजा ये और ये और ये सब क्या होंगे, सम्मुख भुजा होंगे, समझे। माने आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। अब देखिए डी सी ये और ए बी ये। अगला है सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण कौन होगा, ए और ये, मतलब आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण बोलते हैं, और कोण डी और कोण बी, समझे। तो कोण ए बराबर कोण सी, मतलब कोण ए बराबर इतना और इतना बराबर इतना, मतलब कोण डी बराबर कोण बी, समझ गए। अब देखिए तीसरा है सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है, ए बी बराबर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी, समझ गए। देखिए सम्मुख भुजाओं का माप, सम्मुख भुजा कौन कौन होगा, ए बी और डी सी, ये और ये और ये सब सम्मुख भुजा हैं, समझे। आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। और ए डी ये और ये सब सम्मुख भुजा हैं। तो सम्मुख भुजा का माप बराबर होता है, मतलब जितना इसका माप होगा उतना इसका माप होगा, जितना इसका माप होगा उतने इसका माप होगा, समझ गए। लास्ट पॉइंट है आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण कौन होते हैं, देखिए ये कोण और ये कोण आसन कोण होते हैं, समझे। ये कोण और ये कोण को दोनों को मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनता है। वैसे भी आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है, समझे। तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180, और कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, समझ गए फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं, समझे। तो देखिए समचतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा समान लंबाई के हो समचतुर्भुज कहलाता है, समझे। देखिए यह समचतुर्भुज का फिगर है, समझे। अब देखिए समचतुर्भुज में पहला पॉइंट कहता है समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण ए बराबर कोण सी। देखिए कोण ए और कोण सी ये सब सम्मुख कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे, समझे। अब देखिए कोण डी बराबर कोण बी, कोण डी बराबर कोण बी, ये सब कोण आपस में बराबर होंगे, समझे। यदि यह 90 होगा तो यह भी 90 होगा, और यह भी 90 होगा, और यह भी 90 होगा, समझे। यह समचतुर्भुज का गुण है। अब देखिए अगला है सभी भुजाएं समान होते हैं। समचतुर्भुज में सभी भुजा समान होती है, समझे। देखिए यह भुजा और यह भुजा और यह भुजा समान होगा, समझे। अब देखिए अगला पॉइंट है सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। अगला है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए विकर्ण, ये जो समचतुर्भुज का विकर्ण है वह एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेगा, मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बनाएगा, समझे। अगला है आयत, इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, समझे। देखिए आयत किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो आयत कहलाता है, समझे। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा बराबर हो, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होगी, समझे, तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, ये जितने भी कोण हैं ये सब समकोण होंगे तो आयत कहलाता है, मतलब यह आयत का फिगर है, समझे। अब देखिए आयत से रिलेटेड पॉइंट है आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है, मतलब ए बी बराबर सी डी, ये भुजा और ये भुजा समान होंगी, समझे। देखिए अब दूसरा है, और देखिए ए डी और बी सी सम्मुख भुजा ए डी और बी सी ये भी है, तो ये दोनों समान होंगे, समझे। अब देखिए आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब प्रत्येक कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, मतलब जितने भी कोण हैं वो सब समकोण होंगे। पॉइंट है वर्ग स्क्वायर। देखिए स्क्वायर किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो वर्ग कहलाता है, समझे। देखिए यह वर्ग का फिगर है और इसके दो विकर्ण होते हैं, एक होता है ए सी और एक होता है बी डी, समझे। अब देखिए वर्ग से रिलेटेड कुछ पॉइंट है उनको आप ध्यान में रखिएगा। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, जो वर्ग का चारों भुजा होता है यह सब समान लंबाई के होते हैं, मतलब कि यह और यह और ये सब चारों आपस में समान होंगे, मतलब ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर डी ए। अब देखिए अगला पॉइंट है वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब जो वर्ग का जितना भी कोण होता है, मतलब चार वो कोण होता है ना वर्ग का,
तो चारों कोण समकोण होता है, समझे। मतलब कोण ए बराबर कोण सी बराबर कोण बी बराबर कोण डी, मतलब सभी कोण 90 डिग्री होंगे, समझे। समकोण मतलब 90 डिग्री होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है, वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, मतलब ए सी बराबर बी डी। जो ए सी विकर्ण होंगे और बी डी ये दोनों की लंबाई समान होंगे, समझे। अब देखिए लास्ट पॉइंट है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 का एंगल बनता है और यहाँ पे भी 90 का एंगल बनता है, समझे। तो मतलब समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समझ गए गाइस। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे।